मुझे किन्नर बताया है। क्या कहा उन्होंने? कहा तो किन्नर है। आपके हस्बैंड है? आपके शौहर? तरीके की मौलाना से मस्जिद का जो इमाम रह चुके उनसे शादी हुई। उसकी एक शादी पहले हो चुकी थी उस सैदपुर में मौलाना है, उनसे इसकी शादी हुई 19 तारीख को। उसने रात में इससे कह दिया कि तू किन्नर है। ये घबरा गई है। उससे बोला एक शादी मैं पहले कर चुका हूँ और हमारे मुसलमानों में 7 जायज़ हैं शादियाँ, और ये तेरी बहन है, ये भी अभी जवान है, तो मैं इससे भी निकाह कर लूँगा और इसके साथ भी रहूँगा, तेरे साथ है तो किसी से नहीं कहूँगा कि तू किन्नर है। तो वहीं पर इसे गालियाँ देते हुए रोड पे बड़ी बिहार के पास में से तलाक दे दिया। जब आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर, हर खबर। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के बिहार मान नगला की रहने वाली युवती की शादी भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर चुन्नी लाल निवासी मौलाना से हुई थी। शादी के अगले दिन ही उसने अपनी पत्नी को किन्नर बता दिया और कहने लगा कि तेरी बहन से शादी करूंगा तब तुझे साथ रखूंगा। युवती का मेडिकल चेकअप भी कराया। चेकअप में पूर्ण महिला निकलने के बाद भी उसे 3 तलाक दे दिया और महिला ने इसकी शिकायत जब थाने पहुंचकर की तो कार्रवाई नहीं हुई। आज उसने समाज सेवी संस्था की अध्यक्षा के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत कर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 3 तलाक का सख्त कानून बनने के बाद भी आरोपी बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हुई शादी के बाद एक मस्जिद के इमाम ने अपनी पत्नी को किन्नर बताते हुए तलाक दे दिया। सामाजिक संगठन नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्षा यासमीन जहां के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। युवती फरीदा का कहना है कि इसी माह की 19 तारीख को भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सैदपुर चुन्नी लाल के रहने वाले मस्जिद के इमाम मौलाना मुस्ताक से उसका निकाह हुआ था। शादी के अगले ही दिन उसे मौलाना मुस्ताक ने किन्नर बता दिया। इसके बाद उसका 2 जगह मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप में पूर्ण महिला होने के बाद भी उसको तलाक दे दिया। शादी इसी 19 तारीख को हुई थी। क्या मामला है? मुझे किन्नर बताया है। क्या कहा उन्होंने? कहा तो किन्नर है। आपके हस्बैंड ने? आपके शौहर ने? हाँ। क्या शादी वाले दिन कहा है? स्वागरात वाले दिन किस दिन कहा है? उसी दिन कहा है। शादी के दूसरे दिन? शादी के दूसरे दिन कहा है कि तू किन्नर है। फिर रखने को तैयार नहीं है? फिर रखने को तैयार नहीं है और मैं खुद नहीं रहना चाहती ऐसे गंदे इंसान के साथ। वो क्या रखने को तैयार नहीं होगा? वो मेरी बहन के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। समाज में सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत गंदा इंसान है। कब हुआ था निकाह आपका? इसी 19 तारीख को हुआ था। अब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। उसके खिलाफ सख्त सख्त सजा हो। कहाँ निकाह हुआ था आपका? कहाँ रहता है वो? सैदपुर। सैदपुर हाकिम्स? सैदपुर रहता है। सैदपुर रहता है। थाना कौन सा लगता है? मुल्ला थाना भोजीपुरा। भोजीपुरा लगता है। अच्छा। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्षा यास्मीन जहां ने बताया कि पीड़िता फरीदा उसके पास आई और उसने बताया कि बीती 19 मई को उसका निकाह मौलाना मुस्ताक के साथ हुआ था। अगले ही दिन मुस्ताक ने उसे किन्नर बता दिया। मौलाना ने कहा कि उसके मजहब में 7 निकाह जायज हैं, इसलिए अगर उसकी छोटी बहन से भी निकाह होगा तो दोनों बहनों को मैं साथ रखूंगा, अन्यथा नहीं। मौलाना ने फरीदा का 2 जगह मेडिकल चेकअप कराया जहां पर वो पूर्ण महिला निकली। इसके बाद भी मौलाना मुस्ताक ने फरीदा को तलाक दे दिया। उसने थाना इज्जतनगर में भी शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस मामले की शिकायत एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की गई है और कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। सर, ये लड़की को 19 तारीख इसकी मौलाना से मस्जिद का जो इमाम रह चुके उनसे शादी हुई। उसकी एक शादी पहले हो चुकी थी उस सैदपुर में मौलाना है, उनसे इसकी शादी हुई 19 तारीख को। उसने रात में इससे कह दिया कि तू किन्नर है। ये घबरा गई है। उससे बोला एक शादी मैं पहले कर चुका हूँ और हमारे मुसलमानों में 7 जायज़ हैं शादियाँ, और ये तेरी बहन है, ये भी अभी जवान है, तो मैं इससे भी निकाह कर लूँगा और इसके साथ भी रहूँगा, तेरे साथ है तो किसी से नहीं कहूँगा कि तू किन्नर है। अपनी बहन से मेरी शादी करा दे। जब इन लोगों ने ये कहा कि आप तो मौलाना हैं, इस तरह की बातें ना करें, तो बोले हमें ये भी पता है कि हमारे इस्लाम में 7 शादियाँ जायज़ हैं।
ये जब इसने इसका विरोध किया तो इसको रात को मारा तोड़ा। सुबह जब इसका मेडिकल कराया ससुराल वालों ने तो मेडिकल में ये एक पूर्ण महिला आई और संपूर्ण की ये बच्चे भी हैं पैदा कर सकती है। इसके बाद में सर इसका उन्होंने नहीं माना, ये रिपोर्ट मुल्ला जी ने नहीं मानी। अपनी चलने साथ शादियाँ करूँगा, ये से तलाक दूंगा, ये करूँगा। जब लोगों ने समझाया तो शाहजहाँ बेगम के यहाँ जो डॉक्टर है उसके यहाँ भी इसने रिपोर्ट कराई तो उसमें भी ये महिला आई कि ये पूर्ण महिला है, बच्चे पैदा कर सकती है। शादी कितने समय हो गया? 19 तारीख को, इसी महीने की 19 तारीख को शादी हुई है। तब तलाक फिर जब ये 23 तारीख को इसने शाहजहाँ बेगम के यहाँ पर अपनी रिपोर्ट करवाई, बताया कि महिला है, तो वहीं पर इसे गालियाँ देते हुए रोड पे बड़ी बिहार के पास में से तलाक दे दिया। जब ये थाना इज्जतनगर पहुँचती है और इसने सारे मेडिकल वहाँ रिपोर्ट लगा रखी हैं तो आज 5वां दिन है। SHO साहब को चाहिए था, मैंने भी कल उनको फ़ोन किया, उनको चाहिए था कि इस लड़की को अगर वो मेडिकल प्राइवेट वो नहीं मान रहे हैं तो इसे सरकारी अस्पताल में किसी पुलिस के द्वारा इसका मेडिकल कराता है महिला के साथ भेज के, और कराने के बाद में उनका ये अधिकार बनता है कि अगर ये महिला है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कि लड़कियां खिलौना थोड़ी हैं, 3 तलाक दे रहे हो आप, किन्नर बता के दे रहे हो, जबकि वो पूरी महिला है। तो ये अधिकार मौलवी मुल्लाओं को कुछ लोगों ने, कुछ लोगों, उस मौलाना का मुश्ताक नाम है। और हमारे समाज में मुझे लगता है कुछ लोगों ने इतना गंदा माहौल कर रखा है, अपने आप को मौलवी मुल्ला कहते हैं और हमारे समाज में औरतों को खिलौना समझते हैं कि जब चाहा उन्हें खेला और जब चाहा छोड़ दिया। तो अब यहाँ आए हैं तो यहाँ आदेश हुए हैं, इसकी मेडिकल होगा और आदेश किया है उन्होंने इज्जतनगर थाने को और FIR दर्ज होगी इसकी। क्या इनकी बहन के साथ भी हाँ, छेड़छाड़ करी और कहा कि मेरे इससे निकाह करा दे, मेरे शरीर संबंध बनवा दे, इससे मैं इसके साथ रहूँगा और तुझे भी नहीं कहूँगा किसी से कि तू किन्नर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।